7,000 रुपये में यूपीएससी का कोर्स, और फिर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में यूपीएससी का कोर्स, कोई 50,000 में यूपीएससी का कोर्स दे रहा है। तो क्या है 7,000, 6,000, 5,000 या 10,000 के अंदर वाला कोर्स सही है या गलत है? देखिए, इसके लिए आपको अगर समझना है अच्छे से तो पहले हम दो तीन चीज़ें लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो कोचिंग सेंटर हैं जिनके द्वारा 10,000, 10 के अंदर आपको यूपीएससी का फुल कोर्स दिया जाता है, और कुछ कोचिंग है वो 100 के अंदर, मतलब 1 लाख के अंदर, और कुछ कोचिंग है वह 1 लाख के ऊपर। सही है। तो ये तीन कैटेगरी हैं। अब वो आप भी हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, तो फिर आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर हमें कौन सी कैटेगरी वाले कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आपका मेन मतलब केवल पैसों को इन्वेस्ट करना या पैसों को लगाना नहीं है। आपका जो मेन अपना मोटिव है वो क्या है? आपका मेन मोटिव ये है कि हमें अच्छे से अच्छे तरीके से यूपीएससी का जो कोर्स है, एक जो उसका सिलेबस है, उसको कवर किया जा सके और वो हमें अच्छी तरीके से समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने केवल कवर कर दिया और आपको उसमें से 20% भी समझ में नहीं आया, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। फिर चाहे उसमें आपके 1,000 रुपये लगे हों या फिर 1 लाख रुपए लगे हों, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और फिर आपकी तैयारी भी सही से नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ज़्यादातर माँ बाप के पैसे से ही स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा सोच के चलना चाहिए। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और हम भेड़ चाल में चले जाते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि मुझको भेड़ चाल में नहीं जाना है, मुझको समझना है पहले कि आखिर क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। देखिए, मेरी दुश्मनी ना उनसे है जो 10,000 रुपये में यूपीएससी का कोर्स दे रहे हैं, मेरी दुश्मनी ना उनसे है जो 1 लाख के अंदर दे रहे हैं, मेरी दुश्मनी ना उनसे है जो 1 लाख के ऊपर दे रहे हैं। मैं आपको केवल यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर इनमें अंतर क्या होगा। इसको देखो, दो टाइप से हम बांट सकते हैं। पहला है जिसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और दूसरा है जिसमें आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। तो ये दो टाइप से हमारे यहाँ पर कोचिंग मतलब कोर्स जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको यहाँ पे चुनना है कि हमें ऑफलाइन चुनना चाहिए या ऑनलाइन। फीस की बाद में बात आती है। तो देखिए, ऑनलाइन सही रहता है ज़्यादा, ऑफलाइन सही रहता है, इसको अगर एक लाइन में बोलेंगे, एक लाइन में एकदम से इसका मतलब बताएंगे तो गलत है। देखिए, बहुत कंडीशन में ऑनलाइन भी गलत हो जाता है, बहुत कंडीशन में ऑफलाइन भी गलत हो जाता है। अगर ऑनलाइन कोर्स है और वहाँ पर जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनसे आपका कांटेक्ट अच्छे तरीके से बन जाता है, वो सभी के जो डाउट हैं उनको अगर सॉल्व कर देते हैं, तो फिर ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओके है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन में क्या होता है कि टीचर का काम क्या है, आया, अपना जो भी लेक्चर था वो लिया या उसको रिकॉर्ड कर लिया और आपको दे दिया कि आपकी जितनी इच्छा हो, आपकी जितनी बार आप समझना हो समझिए। तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि आपको अगर डाउट आएगा किसी में भी, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सामने ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि उस टीचर से हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करें। देखिए, जो पढ़ाता है ना, अगर आप उसी से बात करते हैं तो उसकी चीज़ ही अलग होती है, क्योंकि जो वो पढ़ा रहा है उसी से रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है, और डाउट आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी से सॉल्व भी होना चाहिए। कोई और व्यक्ति सॉल्व कर रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो अगर ऑनलाइन में ऐसी फैसिलिटी है कि आपके लिए टीचर से बाकायदा आप टीचर के टच में रहेंगे, आप जब भी चाहेंगे तब आप उनसे कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि यहाँ पर फिजिकली रूप से हम टीचर के सामने होते हैं और टीचर हमारे आमने सामने रहते हैं, उनसे हम अपने डाउट क्लियर करते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि ऑफलाइन में भी कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि टीचर अगर एक एक के डाउट सॉल्व करे तो मतलब पूरे दिन में शायद कि सबके डाउट सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पर उनके सामने समस्या ये जाती है कि वो फिर क्या करते हैं, डाउट ही सॉल्व नहीं करते हैं, सीधे पढ़ाते हैं, आपको समझना है समझिए, और नहीं तो आप अपना कहीं और देख के समझिए। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको डाउट आए और डाउट सॉल्व ना हो। मान लीजिए किसी सीढ़ी के 12 पायदान हैं और उसमें से क्या किया जाए, स्टार्टिंग में आप एक पायदान पे चढ़े, दूसरा पायदान हटा दिया जाए, तो आप तीसरे पे चढ़ जाएंगे। अब तीसरे पे जैसे ही चढ़ गए, फिर क्या हो, दो और हटा दिए जाए तो आपको दिक्कत होगी। चौथे पे जैसे पहुंचे, मतलब नेक्स्ट पे जब पहुंचे आप, तो तीन हटा दिए जाए, तो मेरा मानना है कि आप फिर नहीं चढ़ पाएंगे, आप या तो वहीं रुके रहेंगे या फिर नीचे चले आएंगे। तो इसीलिए डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट को सॉल्व किया जाना चाहिए। डाउट को सॉल्व करने से ही आपकी चीजें क्लियर होती हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो दिक्कत यही नहीं है कि आप 7,000 में कोर्स ले रहे हैं या आप 1 लाख में दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको अगर 7,000 में भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो वो आपके 7,000 भी बेकार है,
और 1 लाख देने के बाद भी अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो 1 लाख भी बेकार है। तो सबसे बड़ा यही है कि आप ये देखिए कि हम जहाँ पर जाना चाह रहे हैं वहाँ पर उनका क्या एक्सपीरियंस है, कौन कौन लोग पढ़ाते हैं, कैसे वो हैंडल करते हैं, किसी को कोई डाउट रहता है तो उसको वो कैसे टच में लाते हैं, कैसे उससे बात करते हैं। तो इसलिए एकदम से आप भेड़ चाल में ना जाइए, ये चीज़ आपके करियर की है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि आपका पैसा मान लीजिए चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ जाएगा, आपके घर वाले कमा लेंगे या आप कमा लेंगे। लेकिन आपका जो समय चला गया ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ना ही आपके घर वाले आपको वापस कर सकते हैं, ना ही आप खुद अपने आप से उसको वापस ला सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेन है वो है टाइम। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कोचिंग जहाँ करें, कोचिंग किससे भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट ना हो, ये चीज़ें देख कर करें।